मैसेज मेरा पब्लिक के लिए ये होता है कि हमारे यहाँ स्पेशली जितनी हमारे यहाँ वारदात होती, क्योंकि हमारी रूटीन का काम ही है, हम मुख्तलिफ एजेंसीज़ में रहे, मैं मुख्तलिफ थानों में रहा, मेरी 20 साल सर्विस है। मुल्ज़िमान को हम इंटेरोगेट करते रहते, कई मुल्ज़िमान हमारे हाथों से बंद होकर जेल गए, इंटेरोगेट किया है। तो उसमें मैंने देखा है कि जो एज फैक्टर जो देखा गया ना मैंने, वो 15 साल से लेकर और 35-38 साल की उम्र तक। अच्छा, बात ये है कि इसमें एक तो एजुकेशन की कमी के बाद काउंसलिंग का ना होना घरों के अंदर, कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना, माँ बाप अगर बैठते हैं, बाप बाहर से आ जाता है सारा दिन, बड़ा भाई वो अपने बच्चों को बिठा के 10 मिनट 15 मिनट बैठ के कि जी ये ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं। या अगर वो बच्चा कहीं से बाहर से कोई बड़ा मोबाइल फ़ोन उसके पास होता है, पैसे होते हैं, वो नए कपड़े पहनता है, वो बाइक इस्तेमाल करता है, तो वो उससे इतना ज़रूर पूछें कि जी ये चीज़ कहाँ से ला रहे हैं। अगर ये घरों में हमारी काउंसलिंग होती रहेगी बच्चों की, मैं समझता हूँ कि हमारा क्राइम 50% से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। मेरा अपना ये बहैसियत एक पुलिस अफसर, मुल्ज़िमान को पकड़ना, उनको जेलों तक पहुँचाना, उनकी तफ्तीश करना, उनकी इंटरोगेशन बनाना, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो इस पर मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उन माँ बाप से स्पेशली कि जो है ना अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। इसमें हमारे उलमाए दीन भी जो हैं, इसमें हमारे मुफ्ती हज़रात हो गए, हमारे मस्जिद के इमाम हो गए, वो मस्जिद का मेंबर, वो नाइब रसूल है हमारे, वो मस्जिद का मेंबर यूज़ करके, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको पता है कि हमारी बात सुनने में थोड़ा सा लोगों को थोड़ी कबाहत होती है, लेकिन चूँकि जिस तरह जुम्मे का दिन होते हैं, बड़े त्यौहार होते हैं, उसमें जब ये उलमाए दीन हमारे बैठते हैं, ये दीन के रहबर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सर का ताज है ये, तो ये अगर थोड़ी सी लोगों की काउंसलिंग शुरू कर दें, होता है बाज़ वक़्त माँ बाप के पास भी इतना आजकल वो टाइम नहीं होता, ठीक है ना, तो बच्चों को एक एजुकेशन और दूसरी चीज़ काउंसलिंग। सिर्फ उनको खाना खिलाना और उनको कपड़े देना ये माँ बाप का काम नहीं है। अगर माँ बाप का दर्जा इतना ऊंचा रखा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उसको वो खाना खिलाएगा और उसको कपड़े देगा, इसके अलावा भी उनकी और जिम्मेदारी हैं कि उन्होंने माशरे को एक अच्छा इंसान भी देना है। तो ये मेरी गुजारिश है, और आप लोग का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए मेरे पास, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।